Hello students, now let's have a look over the NCERT questions। तो एक्सरसाइज 5.1 में हमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस गिवन हैं। कुछ क्वेश्चंस में हमें डायरेक्टली फर्स्ट टर्म गिवन है और देख के पता चल जाएगा कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। उसके बाद हमें फर्स्ट 3 4 जितनी भी टर्म्स पूछी जाएंगी हम वो टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें कुछ कंडीशंस गिवन हैं। उन कंडीशंस को पढ़ के हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स तैयार करना है और फिर उसके बारे में कमेंट करना है कि ये जो लिस्ट बनी, ये जो सीक्वेंस बना, क्या ये एपी को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ज़रा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, जैसा मैंने कहा कि हम लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे, क्या वो एपी बनती है? अगर बनती है तो वाई, रीज़न दो। नहीं बनती तो भी रीज़न दो क्यों नहीं बनती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for the each additional kilometer। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है कि जब टैक्सी में बैठेंगे, ट्रैवल करेंगे, पहले किलोमीटर का चार्ज होगा 15 रुपीज़। उसके बाद जितना भी किलोमीटर चलेगी 8 रुपीज़ हर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 15, उसके बाद 8 और देना पड़ेगा। तो हर बार 8 रुपीज़ ऐड ऑन हो रहा है, हर किलोमीटर के बाद 8 रुपीज़ ऐड ऑन हो रहा है। अगर टैक्सी 2 किलोमीटर चलेगी तो फर्स्ट का 15 तो देना ही पड़ेगा, प्लस अगले किलोमीटर का 8 और देना पड़ेगा। मान लो टैक्सी चलती है 3 किलोमीटर, तो फर्स्ट का 15, सेकंड का 8 और थर्ड का फिर से 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर वो तो पे करना ही है। उसके ज़्यादा, उसके अलावा अगर और ज़्यादा टैक्सी चलती है तो हर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो जितने किलोमीटर आगे चलते जाएंगे 8 8 8 उसमें जुड़ता जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म तक जाने के लिए 8 ऐड ऑन हुआ, सेकंड से थर्ड टर्म पे जाने के लिए फिर से 8 ऐड ऑन हुआ। तो हर बार एक कांस्टेंट नंबर लिस्ट में जुड़ रहा है, इसलिए ये क्या है, एपी है। सो एज डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स इज सेम। ठीक है, देयरफॉर इट इज एन एपी। और वैसे भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस नहीं हैं, ये हल्के फुल्के से क्वेश्चंस हैं। बहुत रेयर चांस है कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे, बिकॉज हमारे पास एपी में इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें रियल सेंस में एपी का कंसेप्ट अप्लाई होगा, है ना। वो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, इनके चांसेस बहुत रेयर हैं। बट ये है कि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस एनसीईआरटी हमें ये सब करने तो पड़ेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, amount of air present in a cylinder when vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in a cylinder at a time। कि सिलेंडर के अंदर जो भी एयर का वॉल्यूम है उसका 1/4 पार्ट रिमूव हो गया। अब जो बचा, नेक्स्ट जब वैक्यूम पंप लगाया फिर बचे हुए का 1/4 पार्ट रिमूव हो गया। अब फिर जो बचा उस पर वैक्यूम पंप लगाया तो 1/4 पार्ट उसमें अब जो एयर प्रेजेंट थी वो फिर से रिमूव हो गया। ठीक है, ऐसे मानते हैं, लेट इनिशियल वॉल्यूम, लेट स्टार्ट पे जो वॉल्यूम था दैट इज वी, लेट इनिशियल वॉल्यूम इज वी। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम आफ्टर फर्स्ट वैक्यूम पंप, वीपी मतलब वैक्यूम पंप। जो वॉल्यूम था ओरिजिनली उसमें से उसी का 1/4 माइनस हो गया, v में से 1/4 ऑफ v माइनस हो गया। जो वॉल्यूम इनिशियली प्रेजेंट था उसमें से उसी का 1/4 माइनस हो गया। ठीक है, सो ये बन गया v माइनस v/4। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 4v माइनस v/4, तो ये बनेगा 3v/4। ठीक है, नाउ वॉल्यूम आफ्टर सेकेंड वैक्यूम पंप। अब कितना बचा हुआ, 3v/4। 3v/4 में से इसी का 1/4 माइनस हो जाएगा,
3v/4 में से 1/4 माइनस होगा, लेकिन 1/4 किसका? जो वॉल्यूम प्रेजेंट है उसी का। जो इनिशियल था उसमें से कम हो गया 1/4, तो बाकी बचा 3v/4। अब अगर देखा जाए सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, दैट इज़ 3v/4, उसका 1/4 फाइंड आउट करो और उसी में से माइनस कर दो। ठीक है, तो ये आपका बन गया 3v/4 माइनस 3v/16। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 16 एलसीएम आएगा और ये बनेगा 12v माइनस 3v विच इज़ 9v/16। सही है। तो अब जो लिस्ट बनती है वो क्या बनती है? स्टार्टिंग जो वॉल्यूम था वो v था। पहला वैक्यूम पंप लगाने के बाद जब एक बार उसको वैक्यूम किया तो वॉल्यूम बचा 3v/4, फिर वैक्यूम किया 9v/16 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। अब आप देख सकते हो क्या कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है? अगर कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है तो येस इट इज़ एन एपी, अदरवाइज नॉट। हम यहाँ पे देखें, अगर a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म इज़ 3v/4, फर्स्ट टर्म इज़ v। ठीक है, एलसीएम लिया, 4 एलसीएम आएगा, 3v माइनस 4v और ये बन गया माइनस v/4। अच्छा, अगर एक डिफरेंस और करें, थर्ड में से सेकंड माइनस करें, 9v/16 माइनस 3v/4, एलसीएम में 16 आएगा, ऊपर आएगा 9v माइनस 12v विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 3v/4। एक डिफरेंस माइनस v/4 आया, एक डिफरेंस माइनस 3v/4 आया, तो डिफरेंस तो सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं बनती है। सो एज डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is not same, therefore it is not an AP। तो ये AP नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, द नेक्स्ट, cost of digging a well after every meter of digging, when it cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। तो ये वही टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन हो गया कि हमने कुछ खुदाई करनी है, ज़मीन के अंदर कुछ खोदना है। अब इन डेप्थ चलेंगे, है ना, 1 मीटर डेप्थ तक जब हमने डिग कर लिया, जब खुदाई कर ली, तो उसकी कॉस्ट है 150। अब अगर उससे ज़्यादा करनी है, अगले वाले की करनी है, तो 50 रुपीज़ कॉस्ट और बढ़ जाएगी, तो अगले वाले की कॉस्ट हो जाएगी, मतलब 200 टोटल कॉस्ट हो जाएगी ना, 50-50 और देना पड़ेगा। आपने लड़े से आपने मज़दूर लगाया, उसको बोला कि ये ज़मीन खोद दो, 1 मीटर गहराई तक इसको खोदो, वो कहेगा 150 रुपीज़ चार्ज लगेंगे। आपने कहा 2 मीटर तक खोदो, वो 50 और इंक्रीज़ कर देगा, वो कहेगा 200 रुपये लगेंगे। आपने कहा 3 मीटर तक इसकी खुदाई करो, 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो 250 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो लिस्ट बनेगी वो बनेगी 150, 200, 250 एंड सो ऑन। नाउ यू कैन सी कि 50 का डिफरेंस ऐड ऑन हो रहा है हर बार, दो कंसेक्टिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आया, तो येस इट इज़ एन एपी लिख लेंगे। एज डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स इज सेम, सो इट इज़ एन AP। The next, fourth part, amount of money in account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest 8% per annum। कि हमें लिस्ट बनानी है, कौन सी लिस्ट बनाएंगे हम? अमाउंट ऑफ मनी की। कौन सी मनी, कौन सी अमाउंट? 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, एज यू नो इंटरेस्ट दो तरह का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में जो सीरीज़ बनती है वो एपी बनती है, सीधी सी बात है, मैं बता देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सीरीज़ बनती है वो एपी नहीं बनती है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जैसे आपने जो इनिशियली डिपॉजिट किया उस पे इंटरेस्ट मिलता है 1 साल के बाद, वो इंटरेस्ट आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड ऑन हो जाता है, और अब आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ गई,
अब अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बढ़ी हुई प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगा, तो वो वाला इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो हर बार सेम इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो जो इंटरेस्ट दोबारा प्रिंसिपल में ऐड ऑन होगा तो जो नई अमाउंट बनेगी वो पिछले वाले से ज़्यादा आएगी। तो इस तरह से इसमें क्या होगा कि जो अमाउंट्स की सीरीज़ बनेगी वो एपी नहीं बनेगी, बस आप इतना याद रखिए, ठीक है। ये चैप्टर आप 8th क्लास में आई थिंक सॉल्व करते थे, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह के क्वेश्चंस होते थे। तो वही इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में तो आपने 10,000 किया, ठीक है। उसके बाद अमाउंट A1 मतलब पहले साल के एंड पे जो मिलेगा आपको, तो फॉर्मूला क्या आता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर T, ठीक है। तो ये हो गया 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 रेज टू द पावर 1, क्योंकि एक साल की बात हो रही है। तो ये बनेगा 10,000 इंटू 108 बाई 100। आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, 4 के टेबल से कट कर लें। अगर आप 4 के टेबल से कट करके सॉल्व करना चाहते हैं तो भी ठीक है, 4 2 ज़ा 4 25 ज़ा। अब एलसीएम करेंगे तो 25 प्लस 2 27 बाई 25, ठीक है। नाउ ए टू का मतलब है वो वाली अमाउंट जो 2 साल के एंड पे मिलेगी, दैट इज़ फिर सेम फार्मूला यही वाला 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 रेज टू द पावर 2। तो ये बन गया 10,000 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे फिर वही काम 2 बाई 25 और एलसीएम किया तो 27 बाई 25 का स्क्वायर। सो जो लिस्ट बनती है नंबर्स की लिस्ट, वो लिस्ट क्या बनी, स्टार्टिंग 10,000 से करी, फिर अगली टर्म क्या आई, अगली टर्म बनी 10,000 इंटू 27 बाई 25, उससे नेक्स्ट टर्म बनी 10,000 इंटू 27 बाई 25 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आपको पैटर्न पता चल गया है, इसकी अगली टर्म बनेगी 27 बाई 25 का क्यूब, ठीक है। अब क्या ये एपी है, तो क्लियर कट नज़र आ रहा है ये एपी नहीं है। एपी में एक कॉमन डिफरेंस हर बार ऐड ऑन किया जाता है, इसमें ऐड थोड़ी ना किया जा रहा है, इसमें तो मल्टीप्लाई हो रहा है। 10,000 को 27 बाई 25 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 27 बाई 25 से मल्टीप्लाई किया तो 27 बाई 25 का स्क्वायर बन गया। अगले वाले में फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब बन जाएगा। तो इन दिस केस एक कॉमन टर्म ऐड नहीं की जा रही, एक कॉमन डिफरेंस ऐड नहीं हो रहा, इसमें तो टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो जिस सीरीज़ में, जिस लिस्ट में टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है वो एपी थोड़ी ना होती है, वो तो कुछ और होती है। वैसे उसको जीपी बोलते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ एपी के बारे में बात करेंगे, एपी है कि नहीं है। सो आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट एन एपी, ठीक। रीज़न क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स इज़ नॉट सेम। आपको करके दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लियर कट नज़र आ रहा है डिफरेंस सेम नहीं है, इसमें टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो डिफरेंस इज़ नॉट सेम, इट इज़ नॉट एन एपी। और वैसे भी मैंने आपसे कहा है कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले नहीं हैं। एपी वाले चैप्टर में हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ामिनर के पास आपके क्वेश्चन पेपर में पुट करने के लायक क्वेश्चंस हैं उसमें, तो वो क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे रादर दैन कि ये छोटे मोटे क्वेश्चंस जिनका कोई इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी नहीं है और इतनी ज़्यादा वेटेज भी नहीं है। नेक्स्ट, यू नीड टू राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस आर गिवन। तो फर्स्ट 4 टर्म्स कैसे फाइंड आउट की जाती हैं, फर्स्ट टर्म लिखो, उसके अंदर डिफरेंस को ऐड करते जाओ अगर डिफरेंस पॉजिटिव है, अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो माइनस करते जाओ, सिंपल सी बात है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका सोल्यूशन, यहीं पे इनके सोल्यूशंस करते जाएंगे। ए इज़ 10 तो फर्स्ट टर्म इज़ 10, अब डिफरेंस है 10 और वो पॉजिटिव 10 है तो इसमें 10 10 ऐड ऑन करते जाओ, 10 के बाद 10 ऐड किया 20, फिर 10 किया 30, फिर 10 किया 40, दैट्स इट, ये इसका आंसर हो गया। स्टार्टिंग फ्रॉम द ए इज़ कॉल्ड फर्स्ट टर्म, ए से स्टार्ट करते हुए डिफरेंस को उसमें ऐड ऑन करते जाओ, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाओ। अब यहाँ पे ए इज़ -2, डिफरेंस ज़ीरो है, मतलब ना तो टर्म इंक्रीज़ होगी ना डिक्रीज़ होगी, तो अगली टर्म भी -2, उसके आगे भी -2, उसके आगे भी -2, बस हो गया सॉल्व।
फर्स्ट टर्म इज़ 4, कॉमन डिफरेंस इज़ -3। अब डिफरेंस नेगेटिव है तो 3 माइनस करते जाओ। 4 में से 3 माइनस किया 1, 1 माइनस 3 किया तो -2, -2 -3 करेंगे तो -5, ठीक है। -2 -3 करेंगे तो -5 आएगा। दिस इज़ द आंसर, सही है। द नेक्स्ट डिफरेंस है हाफ, हाफ का मतलब 0.5, स्टार्टिंग फ्रॉम द -1, इसमें 0.5 ऐड ऑन करो तो -1 में पॉजिटिव 0.5 ऐड ऑन करेंगे तो -0.5 रह गया। इसमें फिर 0.5 ऐड ऑन करो, ये नेगेटिव, आपने पॉजिटिव किया, ऐड ऑन 0 आ गया, फिर 0.5 ऐड किया तो 0.5 आंसर आ गया। ये 4 टर्म्स बन गई। इसमें देख लेते हैं, इस वाले में स्टार्टिंग टर्म इज़ -1.25। अब इसमें से ये माइनस करो, वो तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो -1.25 में -0.5 करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ये ऐड ऑन किया जाएगा, 0.25, ये बन गया 1.50, माइनस में आएगा। इसमें फिर 0.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, माइनस करना है, तो ये आपका बनेगा -1.75। फिर से -0.25 ऐड ऑन किया, मतलब माइनस किया, जो टर्म ऑलरेडी नेगेटिव है उसमें नेगेटिव नंबर जोड़ने से वो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, लेकिन रहेगा माइनस में, तो इसमें 0.25 जोड़ेंगे तो ये -2.00 बनेगा, एंड दिस विल बी दी रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट आपको ये गिवन है कि ये एपी है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अच्छा, जो पहले नंबर पे लिखा है वही फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म इज 3a इक्वल्स टू 3, एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज -2। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट टर्म a is -5, common difference t is what, second term minus first term, second term is -1 minus -5, तो ये 4 बन गया। थर्ड पार्ट, फर्स्ट टर्म 1/3। ये तो इतने आसान क्वेश्चंस हैं कि इनके लिए कई बार ना पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही देखने से आंसर्स पता चल जाते हैं, बट अगर पेपर में आएगा तो ऑब्वियस आपको शो तो करना ही पड़ेगा। एंड एज़ यू नो कि पेपर का जो पैटर्न है उसमें पहले 20 क्वेश्चंस MCQs हैं, ठीक है। MCQs में तो ऑप्शन होती है, उसमें तो ऑप्शन को टिक करना होता है, उसके बाद फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये जो क्वेश्चंस आप अभी सॉल्व कर रहे हो इनमें 2 मार्क्स वाली वेटेज नहीं है, मतलब कि ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में काउंट नहीं किए जाएंगे, मुझे जो लगता है, एंड मुझे होपफुली मुझे जो लगता है वो बाकी सबको भी लगता है, जो टीचर्स हैं जो मैथ्स का पेपर सेट करेंगे वो ऐसे वाले क्वेश्चंस को तो 2 नंबर में नहीं पुट करेंगे, क्योंकि इसमें करना ही क्या है, देख के आपको पहली टर्म बता देनी है और डिफरेंस करके कॉमन डिफरेंस बता देना है सेकंड में से फर्स्ट टर्म। तो इतना छोटा सा काम करने के लिए 10th क्लास में 2 नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर की वेटेज बनती भी नहीं है, ठीक है। तो आप बस ये लगा के चलो, ये वाली एक्सरसाइज करने से आपका जो एपी का कंसेप्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस इज़ 5/3 -1/3, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4/3 आंसर आएगा। देन फोर्थ पार्ट, a is equal to 0.6, and what is difference, difference is 1.7 minus 0.6, आंसर इज 1.1, ठीक। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज, कौन कौन इसमें से एपी है, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताओ और अगली 3 टर्म्स लिखो। फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, तो ये तो एपी नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एपी। कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि a2 माइनस a1 इज़ नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी। तो ये एपी नहीं है। अगर ये एपी ही नहीं है तो उसकी अगली 3 टर्म्स कैसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। द नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म इज 2, देन 5/2, देन 3, देन 7/2।
अच्छा ये हो गया 2, 5/2 मतलब 2.5, फिर उसके बाद 3, फिर 3.5, 3.5 एंड सो ऑन। तो क्या ये AP है? यू कैन सी हर बार 0.5 ऐड ऑन हुआ, तो ऑफ कोर्स ये AP है। इन दिस केस डिफरेंस इज 0.5, फर्स्ट टर्म इज 2, पहली टर्म 2 है। अब देखो 2 से 2.5 हो गया, तो 0.5 ऐड किया, फिर 2.5 से 3 बन गया, तो फिर 0.5 ऐड किया, फिर 3.5 हो गया, फिर 0.5 ऐड किया, तो हर बार 0.5 ऐड ऑन किया जा रहा है। सो येस इट इज़ एन AP। सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, अगली 3 टर्म्स कौन सी होंगी? 3.5 के बाद 0.5 ऐड करेंगे 4, फिर 4.5, फिर 5। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इज़ -1.2। अच्छा डिफरेंस फाइंड आउट करके देख लेते हैं। A2 माइनस A1 -3.2 माइनस 1.2, तो ये बन गया 3.2 नेगेटिव में और 1.2 पॉजिटिव, तो आंसर आएगा -2। ठीक है, एक डिफरेंस और करके देखते हैं। A3 माइनस A2, सो -5.2 माइनस 3.2, इसमें भी जब हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया तो ये बना -2, अगले वाले में भी -2 आ जाएगा। सो इसका मतलब क्या है? कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, देयरफॉर इट इज़ एन AP। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना एज डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स इज सेम। ठीक है, मैंने बोल दिया, आप लिख लेना इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। yes it is an AP। so what will be the next three terms? next three terms are, अब -2 कम करते जाइए, तो पैटर्न देख लो, -1.2 से 3.2, 5.2, 7.2, अगला क्या आएगा? -9.2, -11.2 एंड -13.2। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पार्ट, -10, -6, -2 एंड 4। डिफरेंस करके देख लेते हैं। D is equals to A2 minus A1, which is equal to -6 minus 10, that is equals to 4। A3 minus A2, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 में से 6 निकल गया तो 4। देन -2 -6, फिर से ये प्लस हो जाएगा, 6 में से 2 निकल गया तो 4। सो ठीक है, एज कंसेक्टिव डिफरेंस इज सेम, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स इज सेम, इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे तो भी सेम ही आएगा, आप करके देख लेना। सो येस इट इज़ एन AP। नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, अब 4 का डिफरेंस है, इसमें 4 ऐड ऑन करो 6 बनेगा, फिर ऐड करो 10, फिर 4 ऐड करो 14, तो 6, 10, 14, दीज आर नेक्स्ट थ्री टर्म्स। ओके, द नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, पहली टर्म है 3, नेक्स्ट उसके बाद 3 प्लस √2, फिर उसके बाद 3 प्लस 2 √2, तो √2 एक और जुड़ गया, फिर उसके बाद 3 प्लस 3 √2। तो ये तो यार क्लियरली नज़र आ रहा है कि √2 हर बार ऐड ऑन किया जा रहा है। तो जब √2 हर बार ऐड ऑन हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस जुड़ रहा है। ठीक है, तो जब कॉमन डिफरेंस ऐड ऑन किया जा रहा है तो yes it is an AP। and what is the common difference? Common difference is √2, so difference between consecutive terms is same, so therefore it is an AP। common difference is √2 and first term is 3, and next three terms are 3 plus 3 √2 के बाद क्या आएगा, 3 plus 4 √2, 3 plus 5 √2, 3 plus 6 √2। ठीक है, देन सिक्स्थ पार्ट, चलो डिफरेंस करके देख लेते हैं क्या बनता है। डिफरेंस A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2।
अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के माइनस किया जाता है, 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 लगा के ये 2 या 0.02, 0.02, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। देन A3 माइनस A2। अच्छा, वैसे अगर आप AP को अच्छे से समझ गए हैं तो क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाता है ये AP नहीं है, ठीक है। ये AP नहीं है, जिनको समझ में आ गया है उन्होंने देख के ही पहचान लिया है कि दिस इज़ नॉट एन AP। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 0.222 में से 0.22 माइनस, ये 0 लिखना था ये लिख दिया, 0.222 में से 0.22 माइनस करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगाया, 200, ये तो डिफरेंस बदल गया, 0.002 आ गया, पहले था 0.02, अब है 0.002, सो दिस इज़ नॉट अ सेम, so difference between the consecutive terms is not same, so no, it is not an AP। the next, क्या ये AP है? solution, A2 minus A1 minus 4 minus 0 that is minus 4, A3 minus A2 minus 8 minus minus 4, ये भी minus 4 आएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस है, तो 8 और 4 का डिफरेंस 4, 8 बड़ा है तो -4, ठीक है। अगले वाले का भी सेम आएगा -4, सो एज कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है, देयरफॉर इट इज़ एन AP। अच्छा, पैटर्न को पहचान लो, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या बनेगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट 3 टर्म्स, -4 -8 -12 -16 -20 -24, ठीक है। -1/2 -1/2 -1/2 कांस्टेंट AP है, ना तो इसमें कुछ इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है, पहला नंबर जो था वही दूसरा है, वही तीसरा है, वही चौथा है, कांस्टेंट AP है, कांस्टेंट। तो इसमें तो डिफरेंस क्या है, ज़ीरो, ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ, ना AP इंक्रीज़ हो रही है ना AP डिक्रीज़ हो रही है, तो ये कांस्टेंट AP है, कांस्टेंट, ठीक है। So difference is 0. Difference between the consecutive terms is same, therefore it is an AP. And first term is -1/2. Common difference is 0. And of course अगर ये टर्म्स हैं पहली 4, तो अगली 3 टर्म्स भी यही सेम ही आएंगी, क्योंकि कांस्टेंट AP है, AP ने चेंज तो होना नहीं है। सो नेक्स्ट टर्म विल बी -1/2 -1/2 -1/2। नेक्स्ट 9th पार्ट, 13927, इसका डिफरेंस 2 का, इसका डिफरेंस 6 का, इसका डिफरेंस 18 का, सो नो, इट इज़ नॉट एन AP। क्यों ये AP नहीं है? बिकॉज डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स इज़ नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। नेक्स्ट, इन दोनों का डिफरेंस करें, डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 2A में से A निकल गया तो A। अच्छा, और देखा हमने 3A में से 2A निकल गया, सो दैट इज़ अगेन A, सो यस इट इज़ एन AP। इन दोनों का डिफरेंस A, इन दोनों का डिफरेंस A, इन दोनों का डिफरेंस A, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 5A 6A एंड 7A। सो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP, and difference is A, first term is also A, and next 3 terms are 5A 6A and 7A। 11th part, A square A cube A4। अच्छा, इसमें फिर देखो आपको समझ आ गया ये AP नहीं है, बिकॉज इसमें A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। A से A का स्क्वायर कैसे आएगा, A को A से मल्टीप्लाई करके। A स्क्वायर से A क्यूब कैसे आएगा, A स्क्वायर को A से मल्टीप्लाई करके। A क्यूब से A⁴ कैसे आया, A से मल्टीप्लाई करके, तो इसमें तो मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार, है ना, सो नो, इट इज़ नॉट एन AP। शो कर देना कि A² माइनस A, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज़ नॉट सेम, ठीक है। पहला जो डिफरेंस लिखा है वो पहली 2 टर्म्स का है, अगला जो डिफरेंस है वो सेकेंड और थर्ड टर्म का है, तो जब कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP। नेक्स्ट, √2 √8, तो सीरीज़ है √2, √8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है, और इसका रूट करके बनेगा 2 √2,
नेक्स्ट रूट 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 3 बाहर आया। 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 4 बाहर आ गया, एंड सो ऑन। तो क्या ये AP है? देखो, इससे यहाँ तक जाने के लिए रूट 2 जोड़ना पड़ेगा, रूट 2 रूट 2 2 रूट 2, फिर इसमें रूट 2 ऐड ऑन किया 3 रूट 2, फिर इसमें रूट 2 ऐड ऑन किया 4 रूट 2। तो हर बार पहले नंबर से दूसरे पे जंप करने के लिए एक फिक्स्ड क्वांटिटी आपने ऐड ऑन की, एक फिक्स्ड नंबर आपने ऐड ऑन किया, एंड दैट नंबर इज रूट 2। तो येस, इट इज एन AP। And what is the first term? First term is root 2. Common difference is again root 2. Next three terms. Next three terms. 4 root 2 के बाद क्या आएगा? 5 root 2, then 6 root 2, then 7 root 2। और अगर आप इनको प्रॉपर रूट में लिखना चाहते हैं, जैसे ये लिखे थे, तो 5 को अंदर ले जाओ। जब 5 रूट 2 में 5 अंदर जाएगा तो रूट के अंदर जाके वो डबल हो जाएगा ना, ठीक है ना। ये चीज़ आई होप आप समझते हैं कि जो टर्म रूट से बाहर है वो बाहर कैसे आई होगी, क्योंकि वो जब रूट के अंदर था तो 2 थे, 2 में से 1 बाहर आ गया। अब 1 जब दोबारा अंदर जाएगा तो 2 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया रूट 50। तो आप नेक्स्ट 3 टर्म्स ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 50, और 6 को अंदर ले जाएंगे, 6 6 ज़ा 36, 2 ज़ा रूट 72, 7 को ले जाएंगे 49 इंटू 2 98, लाइक दिस, ठीक। नाउ दिस इज़ नॉट एन AP बिकॉज इसमें कोई डिफरेंस सेम नहीं आएगा। कैसे करके दिखा देते हैं। रूट 6 में से रूट 3 कुछ नहीं किया जा सकता, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो। 2 रूट वाली टर्म्स, अगर रूट के अंदर वाला नंबर अलग अलग है तो आप उनको प्लस माइनस नहीं कर सकते। और दूसरा डिफरेंस आएगा रूट 9, रूट 9 बेसिकली 3 होता है, 3 माइनस रूट 6, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP। नेक्स्ट 1 स्क्वायर 1 होता है, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, देन 49 एंड सो ऑन। डिफरेंस कैलकुलेट करो, पहला डिफरेंस 8 का, दूसरा डिफरेंस 16 का, तीसरा डिफरेंस 24 का, सो नो इट इज़ नॉट एन AP बिकॉज difference between consecutive terms is not same, so it is not an AP. Then I think this is the last question of this exercise. 1 का square 1, 5 का 25, 7 का 49, then 73 and so on। चलो डिफरेंस चेक करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 24, इन दोनों का डिफरेंस 24, इन दोनों का डिफरेंस भी 24, तो ये तो कमाल होगी, AP बन गई क्योंकि डिफरेंस सेम आया। सो एज डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स इज सेम, इट इज एन AP। फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 24, ठीक है। एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स, 73 में 24 ऐड ऑन करो, 9 7 97, इसमें फिर 24 ऐड ऑन कर दो 1, और ये बन गया कितना 121, इसमें फिर 24 ऐड ऑन करो, ठीक है 145, दैट्स इट। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एंड दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स। आई होप ये एक्सरसाइज आप सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, डाउट होना भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। अगर इसी में डाउट आ गया तो आगे चल के जो 5.2 और 5.3 एक्सरसाइज करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें तो फिर ढेरों भर भर के डाउट्स आएंगे। सो अगर डाउट है एक बार इसको रिवाइंड करके देख लीजिए। इन केस फिर भी अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम रहती है, कुछ क्लियर नहीं होता, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।